मैं हूं प्रणव रॉय और मेरे साथ आप लोग सुनना शुरू कर चुके हैं हम्बल हसलर्स का एक और नया पॉडकास्ट। और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं आज कुश टोगरा। और आज का हमारा टॉपिक है कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वो सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी बनाओ यार। यू नो व्हाट, अपने पर्सनैलिटी पे काम करो। हमने बहुत बार अपने लाइफ में अनगिनत, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हमने अपने लाइफ में अनगिनत बार सुना है कि यू नो लुक्स मैटर नहीं करते हैं, आपका अपीयरेंस मैटर नहीं करता है एंड ऑल ब्रो। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ इस बात में। देखो, लुक्स सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन लुक्स बहुत कुछ होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस किसी ने भी कहा था वो पूरा ही गधा आदमी तो नहीं था। जाहिर सी बात है, जब मैं किसी इंसान से पहली बार मिलता हूँ, ये कहा जाता है कि यार जजिंग नहीं करनी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। पर तुम किसी इंसान से जब पहली बार मिलते हो, तुम्हें उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, तुम उसको लुक्स के बेसिस पे ही जज करते हो। वो किस तरीके से, उसके बाल बिखरे पड़े हैं या नॉर्मल सूटेड बंदा है, ढंग का है, सभ्य दिख रहा है कि यूं ही लफंगा टाइप का दिख रहा है। क्या पता जो लफंगा टाइप का दिख रहा है वो बहुत सभ्य हो। यहाँ पे सिंपली प्रणव यही है, जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम अपीयरेंस से ही जज करके तो जाते हैं उनसे बात करने। अगर तू इंग्लिश में बात करेगा या इंग्लिश में बात करेगा या हिंदी में बात करेगा, कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, वो तू सारा कुछ अपीयरेंस के बेसिस पे तो डिसाइड करता है। उसकी पर्सनैलिटी देखता है, उसके अकॉर्डिंगली तेरा माइंडसेट बनता है कि यार इस बंदे को इंग्लिश आती होगी, नहीं इसको तो कहीं आती होगी, ये तो ऐसे ही घूम रहा है। अपने पर्सनैलिटी पे काम करो। कैसे देखते हो, पर्सनैलिटी डजंट मीन कि तुम अपनी बॉडी बनाओ, 8-8 घंटे जिम में लगा रहे हो, नहीं। इट मीन जैसे भी हो थोड़े यू नो सुधार के रहो, सभ्य तरीके से रहो। यू नो ऐसे नहीं कि बाल कैसे भी बने हुए हैं, दाढ़ी के बाल कहीं से उगे पड़े हैं, कहीं से कुछ हो रखे हैं, ऐसे नहीं। मतलब थोड़ा सा ग्रूम्ड रहो, एज प्रॉपर्ली ग्रूम हो, कपड़े ढंग से पहनो, ठीक है। मतलब ये जज करो कि एक्चुअली मुझे क्या सूट कर रहा है, क्योंकि सबका फैशन सेंस अलग होता है। किसी पे कुछ सूट करता है, किसी पे कुछ सूट नहीं करता। सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट मेरी तरफ से होगा कि इंक्रीज योर इंटेलेक्ट। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे यू नो यार, हमारा दिमाग उसी चीज से फॉर्म, लाइक दिमाग है और इंफॉर्मेशन और जो यू नो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दिमाग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम ऐसा समझो कि तुम किस टाइप का इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, किस टाइप का नॉलेज ले रहे हो, अपने दिमाग को दे रहे हो, जो डाटा दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हमारे एज में। बिकॉज अभी हमें हमारा फॉर्मेशन टिल दी एज ऑफ 25 तक हमारा दिमाग अच्छे से डेवलप होगा, अभी तक नहीं हुआ है, राइट। हमारे पास अभी मौका, अपने इंटेलेक्ट बढ़ाओ, अच्छे बुक्स पढ़ो, थॉट्स पढ़ो, अच्छे उनको चैलेंज करो। ये नहीं कि किसी भी इंसान से कुछ भी सुन लिया और उसके ऊपर 100% एग्री कर गया, नहीं यार, वो तो भक्ति होगी ना, फिर तो तुम चमचे बन गए। अपना दिमाग लगाओ। किसी लाइक मेरे खुद के साथ हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं यू नो काफी मानता हूँ, तो उनमें भी सारी बातों पर मैं किसी से एग्री नहीं करता हूँ। मैंने भगत सिंह को भी पढ़ा है, तो उनमें भी बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है जिसमें मैं नहीं एग्री करता हूँ। ऐसे ही हर इंसान को पढ़ो, उसके ऊपर थॉट्स के ऊपर सोचो, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाओ, अच्छी यू नो डाटा दो अपने दिमाग को, और थोड़ा मेंटल पीस के ऊपर भी काम करो। डू यू वांट टू से ऑन दिस मिस्टर लोग? मैं ये बोलूंगा कि यार पढ़ना जरूरी है, ठीक है, और क्या पढ़ रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो वो मेरा कितना भी रीडिंग है वो कोई मतलब मैटर नहीं करता, ठीक है। बट मैं किस क्वालिटी का स्टफ पढ़ रहा हूँ वो ज्यादा मैटर करता है। साथ में दूसरी चीज़ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं रिलेट भी कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच भी रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ने के सेक के लिए बस पन्ने पलट रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ ज्यादा मैटर करती है। चैलेंज योर थॉट, ये सिंपल है यार। मतलब यार सिंपल चीज़ है, अगर मैंने कुछ बोला है और तूने कुछ बोला है, कायदे की बात है यार, हम दोनों भी एक दूसरे के ओपिनियन से सहमत नहीं होंगे। इवन हमारा जो सुन भी रहे होंगे पॉडकास्ट, अगर हम एक सिंपल सी बात बोल दें कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, शायद बहुत से लोग होंगे वो बोलेंगे क्यों, ब्लैक में क्या अच्छा है, मुझे वाइट ज्यादा पसंद है। ट्रू। हाँ, तो वही चीज़ है। चलो, एंड हम लोग आते हैं इसे अपने थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट है स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस पॉइंट पे मुझे बहुत कम पता है, मैं बोल ही नहीं रहा पता कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये पता है वो पता है, नहीं। स्टार्ट योर जर्नी हमारी एज ग्रुप के लोग, लाइक हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी अवेयर नहीं होते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने भी बिल्कुल हाल में मेडिटेशन करना शुरू करा है। बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि मेडिटेशन बहुत फायदा देता है एंड ऑल, लेकिन हाल में करना शुरू करा है।
देखो तुम 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। मेरे साथ तो शुरू से ये होता है। एक काम करो, अपने लिए 10 मिनट का एटलीस्ट एक टारगेट सेट करो, धीरे 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 करके मेडिटेशन करना शुरू करो। जहां तक बात रही स्पिरिचुअलिटी, मेरे ख्याल से जर्नी की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं खुद बहुत ज्यादा बिगनर्स के लेवल पे हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। एंड एज वी ऑल नो कि योगा भी आपको फायदा करता ही है, वो भी करो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऐसा कुछ, और इस चीज के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, तो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है जो कि काफी अच्छे समय वीडियोस को एनालाइज भी करते हैं, उनके चैनल का लिंक आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं, उनसे जाकर बात कर सकते हैं। उनको इस बारे में हम लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज पे आपके लिए वीडियो बनाएं। हाँ राइट। एंड आपको मेरा बस यही एडवाइस होगा कि तुम एटलीस्ट एक टाइम बनाओ, भले 10 मिनट हो, धीरे धीरे 5-5 मिनट करके इंक्रीज करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, योगास थोड़े बहुत करने शुरू करो। दैट्स इट। मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं इसमें बोलूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के लिए योगा, मेडिटेशन या मंदिर की भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखा, तो नॉर्मल अगर मीनिंग देखो तो उसका मतलब यही है ना कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना। तो तुम अपनी सोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हो, तुम उसके साथ करो। तुम्हें म्यूजिक सुनते हुए अपना कनेक्ट लगता है, तुम्हें लगता है कि म्यूजिक सुनते हुए मैं बहुत ही अच्छे मोड में चले जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ को पूरा एनालाइज कर लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तुम अपनी स्पिरिचुअलिज्म अपना तुम म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करो, तुम बुक के थ्रू कनेक्ट करो, तुम्हें जिस चीज में मजा आता है तुम उसके थ्रू कनेक्ट करो। ये जरूरी नहीं है कि यार मुझे मंदिर ही जाना है या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर सो एंड सो चीज भी करनी है। हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज क्लैरिफाई कर तुम लोगों को बता देना चाहूंगा कि रिलीजियस बनना और रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को एक अगर तुम समझते हो तो भाई आप मूर्ख हो। दोनों ही काफी डिफरेंट चीजें हो गई। स्पिरिचुअलिटी के लिए तुमको कहीं स्पेसिफिक जगह पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें मंदिर जाना है, हाथ में कलावा पहनना है, टीका लगाना है, कुछ नहीं। वो इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो तुम्हारी जर्नी है तुम्हारे साथ। बाकी एक और चीज, अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी आप अपने आप से नहीं करना चाहते, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए भर के ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और भी फलाना, मतलब बहुत सारी हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे अगर किसी को वो धम्मा फाउंडेशन का पता होगा जो विपासना मेडिटेशन करते हैं, उसका एक बार जाके देखो। मेरे को वो करना है, वो जैसे मैं ऑफिशियली 18 का होऊंगा मैं जाऊंगा। सो इसके में आपको 10 दिन के करीब का होता है टोटल, जिसमें आपको मेडिटेशन, आप जाके सर्च करो विपासना मेडिटेशन क्या होता है। 10 दिन का कोर्स होता है, समझ लो आश्रम में आपको वहां पे जाना होता है। वो मैं जरूर करूंगा आने वाले जैसे ही मैं एलिजिबल हूंगा, तुम लोगों को भी जरूर बोलूंगा कि उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, रिसर्च। इवन आप लोग मेडिटेशन रिजॉर्ट सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको अपने ही शहर में एक अच्छा मेडिटेशन रिजॉर्ट मिल जाएगा। चलो अब हम लोग बहुत अभी इधर घुस चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, दिस इज कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। हाँ, ब्रेकिंग द बैरियर्स। इट मीन्स हमेशा यार, हर एक हफ्ते में एक बार, हर एक महीने में एक बार ऐसा कुछ करो जो तुम नहीं करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जाके किसी बगल वाले पार्क में अगर कभी नहीं जाते तो जाके किसी शाम में दौड़ो 1 घंटे। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर एक महीने में या हर एक हफ्ते में एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो, अपने फोन में नोट्स लिख सकते हो, जिसमें तुम बताओ कि ऐसा क्या चीज जो तुम जनरली नहीं करते हो वो तुमने करा है, कुछ नया ट्राई करा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए। यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? बट एक बॉटम लाइन, तुम ब्रेकिंग द बैरियर्स, तुम जो बैरियर्स तोड़ने वाले हो, ये अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि तुम क्या बैरियर्स तोड़ रहे हो। ये नहीं कि ब्रेकिंग द बैरियर्स के नाम पे तुम जाके स्मोकिंग ट्राई कर रहे हो, तुम जाके अल्कोहल ट्राई कर रहे हो कि नहीं यार हमने तो बैरियर्स ब्रेक करने हैं। नहीं, वो ब्रेकिंग द बैरियर्स नहीं है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। और मेरे ख्याल से इस एज में इतनी तो अकल होगी कि जाकर कुछ ढंग का ट्राई करो, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हो बैठ के दारू वारू ट्राई कर रहे हो, नहीं। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने 5th पॉइंट पे, मिस्टर डोगरा, ब्रेन पजल्स खेलो, IQ बढ़ाओ। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मैंने बहुत किया है। बहुत सी गेम्स हैं, सुडोकू है, उसके अलावा वो नंबर वाली गेम है। मतलब तुम प्ले स्टोर पे देख लो, तुम्हें इतनी गेम्स मिल जाएंगी ना, जिसमें तुम्हें क्या बोलते हैं, IQ बढ़ाने के लिए तुम्हें पजल से लेके, सुडोकू से लेके, नॉर्मल गेम, वर्ड गेम, कलर गेम, तुम्हें हर कुछ मिल जाएगा। उसको यूज करो, तुम्हारा सोल्यूशन वगैरह का बढ़ेगा। क्या ये सच में उपयोगी होता है? बिकॉज मैंने अपने कभी नहीं ट्राई करा।
मैंने एक्चुअली सुडोकू खेलना ट्राई किया था। मैं सच बोल रहा हूँ, उससे पहले मुझे ना थोड़ा सा, जब मैं स्टार्ट किया था ना, आई वाज लाइक कि यार ये कैसे नंबर फिगर आउट होंगे, 1 से लेके 9 तक भरे पड़े हैं। बट जैसे जैसे तुम खेलते हो ना, तुम्हारा ब्रेन अपने आप सॉल्व करना शुरू करता है यार। मतलब पहले मुझे जो गेम सॉल्व करने 15 मिनट लगते थे, अभी वो 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, सो दैट इज ओके यार। मतलब तुम्हारा ब्रेन थोड़ा फास्ट वर्क करना शुरू करता है। चलो आखिरी पॉइंट पे आते हैं। स्किल सीखो, प्रैक्टिकल स्किल सीखो। मिस्टर डोगरा, इसके बारे में आप बताएं अच्छे से। देखो, स्किल सीखो, प्रैक्टिकल स्किल सीखो। देखो, इसमें सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो तुम वो स्किल चुनो जिसमें तुम्हारा फायदा है, ठीक है। सीखने के लिए यार स्किल्स दुनिया में दुनिया भर के भरे पड़े हैं, बट ऐसा स्किल उठा के फायदा नहीं है यार जिसका कल को तुम्हारे लिए कोई यूज ही नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके साथ एक और चीज ध्यान रखो कि फिर भीड़ चाल मत करना। तुम्हें लगता है वो स्किल अगर मैं सीख सकता हूँ, मेरा उसमें थोड़ा सा कोशिश करके देखो। अगर तुम्हारे लाइक तुम उसको सीख पाते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट का लगता है, देन गो फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ये लाइक कि वेब डिजाइनिंग सीखो। मैंने सोचा कि चलो वेब डिजाइनिंग सीखता हूँ, और मैंने जितना ही उसको समझा, लाइक भाई बस ये मेरे औकात, मतलब मैं बहुत बोरिंग है मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं कर सकता। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने पाइथन का कोर्स खरीदा था कि मैं पाइथन सीखूंगा, बट सच बोल रहा हूँ वो मेरे बस का ही नहीं था। वो मैंने जो अपने दोस्तों से सुन के खरीद तो लिया कोर्स, बट वो कोर्स आज के तक मेरा ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। मैंने यूडीमी पे खरीदा था, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब वो यूज हुआ ही नहीं है। तो ऐसा कोर्स भी है नहीं कि सारी दुनिया उधर जा रही। वो पता है ये जो अभी इन लोगों ने करा ना, बायजूस वालों ने कोडिंग को जिस किस्म से बेचा, और अब तो शायद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी डाल दिया कि 6th के बाद से ही सीख सकते हो। आई वाज लाइक कि तुमने फिर एक और चीज को भेड़चाल का हिस्सा बना दिया है ना। मतलब जो पहले लोग घटिया चीजें थे, अब बस वो बैठ के एक नया वर्जन कोडिंग सीख रहे हैं। अब 6th क्लास से तुम कोडिंग सिखाना करो। पहले लोगों को मैथ्स का तुम लोग दिमाग पे प्रेशर डालते थे, अब बच्चों को जिसको नहीं भी सीखना है उसको भी जबरदस्ती तुम कोडिंग सिखाओ, जो तुमने मैथ्स के साथ करा था। हद हो गया यार। मतलब कुछ तो अपनी पुरानी गलतियों से सीख लो। गवर्नमेंट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, इंसान भी। सो आई गेस हमारा बेसिकली इसको एक बार सम अप करें। सम अप करने के बाद एंडिंग नोट होगा। दोनों के पास 30 सेकंड्स होंगे उसके लिए। सम अप करने के लिए सबसे कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ में हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि अपनी पर्सनालिटी बनाओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, राइट। ये लास्ट इंप्रेशन भी बकवास है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर तुम बहुत नमूने से मिल रहे हो तो उसको सुधार सकते हो अपने इंप्रेशन को। हाँ, लेकिन हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। वो तुम्हारा पहला आउटलुक देता है सामने वाले व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप ऑफ पीपल को, व्हाटएवर जहां भी तुम जा रहे हो, मिल रहे हो। सो पर्सनालिटी बनाओ, अपने आप को अच्छे से कैरी करो, ग्रूम करना शुरू करो। कि बेसिकली मैं आपको नहीं, अपने आप को ज्यादा एडवाइस दे रहा हूँ। वो सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है मेरे को है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि इंक्रीज योर इंटेलेक्ट। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे बुक्स पढ़ो और कोशिश करो कि तुम अपने थॉट्स के सिवाय भी बाकी नए थॉट्स लो, अच्छे थॉट्स लो। उसके ऊपर अपने दिमाग में डिबेट करो, अपने दिमाग में डिस्कशन करो, अगर दूसरा कोई बंदा नहीं कर रहा है तो। एंड अपने आप को थोड़ा सा नए चीजों की तरफ झुकाओ। हाँ, एंड इवन बहुत बार, चलो एक तो स्पेशल वीडियो बनेगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, बेसिकली टॉपिक होगा हाउ पॉलिटिक्स इज डिस्ट्रॉइंग योर like destroying you। थर्ड पॉइंट देखा, स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके हिसाब से कि एटलीस्ट एक रूटीन बनाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू करो, योगा शुरू करो। नंबर 4 पॉइंट हमने देखा, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। ब्रेक करो अपने बैरियर्स को, कुछ अच्छी चीजें हर ट्राई करो, हर हफ्ते, हर मंथ, और उसको नोट रखो कि तुमने ऐसा कुछ करा है। फिर नंबर 5 हमने देखा मिस्टर डोगरा साहब का जो स्पेशल पॉइंट है कि ब्रेन पजल्स खेलो, इससे तुम्हारा आईक्यू भी बेटर होता है, राइट। तो मुझे भी एक्चुअली ये ट्राई करना है, तो डॉक्टर साहब इसको आप ही बोलो, जल्दी से सम अप करो फिर। देखो, ब्रेन पजल सिंपल सी चीज है यार। हम लोग जैसे मैथमेटिकल सम्स हैं, गेम है, मैथमेटिकल रिलेटेड गेम है, पजल रिलेटेड गेम है, क्या होता है सिंपली से हमारे जो ब्रेन का आंसरिंग पावर होता है वही बढ़ता है। इन शॉर्ट, चलो, रिस्पांस टाइम क्विक होता है। नंबर 6 है यूजफुल स्किल सीखो। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलेंगे। कल के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। और चलो तुम सब्सक्राइब नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, लाइक नहीं भी करोगे कोई बात भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक सुन लिया तो कमेंट में फीडबैक दो। कहते हैं ना थॉट्स को हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे।
हाँ, अगर हमारी बात तुम्हें बुलशिट लगी है तो बताओ कि यू वो स्पीकिंग गार्बेज, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। थोड़ा सा हेल्दी डिबेट क्रिटिसिज्म करो हमारा, हम लोग हाँ, सीखेंगे। हेल्दी क्रिटिसिज्म, ठीक है। हेल्दी, हाँ, हाँ हेल्दी उसके लिए वी आर ऑलवेज ओपन। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कल मैं प्रणव और मिस्टर कुश डोगरा के साथ फिर से आऊंगा और आप लोग के साथ फिर से बातचीत करूंगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। डोगरा साहब एंड करें। यस, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।